नमस्कार, मैं कामना। कहते हैं दुनिया अजूबों और चमत्कारों से भरी पड़ी है। ऐसे ऐसे रहस्य हैं, ऐसे ऐसे मोनूमेंट्स हैं जिनके बारे में आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। उन्हें जानना आज भी मुश्किल हो रहा है। इसी तरह से हम बात करेंगे आज मेसोपोटामिया की। वैसे तो कहते हैं कि भारत के सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। कहीं ये भी दावा किया जाता है कि प्राचीन मिस्र वो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और कहीं पे ये भी दावा किया जाता है मेसोपोटामिया की जो प्रसिद्ध सभ्यता है वो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है। ये 4 प्रसिद्ध सभ्यताएं हुई सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया, कैल्डिया। कहते नदियों दजला और वर्षा के बीच की धरती पर इंसानी सभ्यता के पहले शहर बसे। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी करीब 3000 सालों तक ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबूत मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। सबसे पहले सभ्यता जहाँ इंसानों ने बसना शुरू किया वो है सिंधु घाटी सभ्यता। और इसी तरह से मिस्र के लिए भी दावा किया जाता है कि मिस्रवासी ही वो पहली सभ्यता थी जहाँ पे इंसानों ने अपने शहर बनाने शुरू किए। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी दावा किया जाता है कि सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से मेसोपोटामिया के बारे में बताएंगे, सिविलाइजेशन के बारे में, कैसे और कब बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेसोपोटामिया का इतिहास। मेसोपोटामिया मूल रूप से 2 शब्दों को मिलाकर बना। मेसोपोटामिया मूल रूप से 2 शब्दों को मिलाकर बना। मेसोपोटामिया, मेसो यू का अर्थ होता है बीच और मोटमिया का अर्थ नदी, अर्थात 2 नदियों के बीच का क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। पश्चिम एशिया में भारत के खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और भारत 2 नदियों के मध्य क्षेत्र में जन्म ली और विकसित हुई। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरिया, बीच में बेबीलोनिया और उत्तर में सीरिया सभ्यता का विकास हुआ। इन सभ्यताओं के विषय का एक कहावत प्रचलित है कि सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे उत्पत्ति के चरम शिखर पर पहुंचाया और असीरिया ने उसे आत्मसात किया। दूसरे शब्दों में सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया, इन तीनों सभ्यताओं के सम्मिलित से जो सभ्यता विकसित हुई उसे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। मेसोपोटामिया में 4 प्रसिद्ध सभ्यताएं हैं: सुमेरिया, बेबीलोन, असीरिया, कैल्डिया। 2 नदियों दलजा और फरात के बीच की धरती पर इंसानी सभ्यता के पहले शहर बसे। ईसा पूर्व 4वीं सदी से करीब 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबूत मिलते हैं। ईसा पूर्व में पहली सभ्यता आते आते वहां बेबीलोन और निब्बे जैसे कई शहर बस चुके थे। पहला साम्राज्य आज जहां इराक और सीरिया जैसे देश स्थित हैं, उसी धरती पर कभी मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी। वो प्राचीन सभ्यता उत्तरी असीरिया और दक्षिणी बेबीलोनिया में विभाजित, फिर इसे निचले स्तर में कई प्रांत में बांटा गया। ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी ने इन्हें छोटे इलाकों में मिलाकर के एक साम्राज्य के रूप में स्थापित दिलाया। कृषि करने वाले पहले लोग औरत ने ही खेती करने, घर बनाने की शुरुआत की गई। संग्रहकर्ता से शिकार और फिर किसान और फिर पशुपालन बनाने तक का सफर ऐतिहासिक है। इस सभ्यता में इंसान की खेती करने और पशुओं को पालने के पहले साक्ष्यात मिलते हैं। उस समय सिंचाई के लिए व्यवस्था भी विकसित की गई। पशुओं के दूध, कई तरह के उत्पादन भी बनाने शुरू किए गए। इस सभ्यता के लोग आस्तिक थे और कई सारे देवी देवताओं को मानते थे। वे देवों की भी श्रेणियां थी। सबसे बड़े देवता को उससे छोटे देवता पूजते थे। इस श्रेणी में सबसे अंत में आता था मानव, जिसे सबको पूजना होता था और सबकी आज्ञा का पालन करना होता था। जीवन और धर्म गहराई से जुड़े थे। अब सिकंदर महान ने 331 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की सभ्यता को नष्ट कर दिया और वहां ग्रीक संस्कृति का
प्रचार प्रसार किया। इसी के साथ मेसोपोटामियन परंपराएं और जीवन दर्शन को खत्म हो गया। फिर उसे हजारों साल बाद फिर से खोद करके निकाला गया और अब इसे लुव्रे म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। 18वीं शताब्दी तक संसार इस महान मानव सभ्यता के ज्ञान से बहुत दूर था। 19वीं शताब्दी में के प्रारंभ में इंग्लैंड फ्रांस के पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को खोज निकाला और सफलता प्राप्त की। 1850 ईस्वी में अंग्रेजी पुराविद ट्रालिसन ने हिंदुस्तान के पास एक ऊंचे टीले पर ईरानी शासक रेडिस द्वारा उत्खनन कराया गया एक शिलालेख खोज निकाला। इस शिलालेख पर फारसी और बेबीलोनिया भाषा का मिश्रण अंकित था और आर्थिक प्रयास के बाद ट्रालिसन ने इसे पढ़ने में सफलता अर्जित की। काले पत्थर से एक दूसरे शिलालेख ने 1901 में सूसा प्राप्त हुआ। इस शिलापट पर बेबीलोनिया की भाषा में एक कानूनी साहित्य लिपिबद्ध। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही सिरलोन मूवी ने ईरान के अति प्राचीन नगर उर के उत्खनन द्वारा प्रांतीय महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए। इस नगर की खुदाई में मिट्टी की तख्तियां, इमारतों के खंडहर, विभिन्न कलात्मक वस्तुएं तथा शासकों की समाधियां आदि प्राप्त हुई। उत्खनन में ये प्राप्त विभिन्न वस्तुओं में शिलालेखों को पढ़ने के फलस्वरूप मेसोपोटामिया की महान सभ्यता का भी प्रकाश में आई। सुमेरिया सभ्यता के उन्नत कौन थे, ये प्रश्न अध्ययन विद्याग्रस्त इस सभ्यता के मूल निवासियों के संबंध में स्पष्ट प्रमाणों का अभाव है। विद्वानों में मतभेद है हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि सुमेरिया के मूल निवासी मंगोल अर्थात द्रविड़ होंगे, तो कुछ विद्वानों का मत है कि सुमेरिया सभ्यता में आर्य और द्रविड़ी सभ्यताओं के तत्वों का समावेश है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमध्य सागरीय लोग सुमेरिया सभ्यता के जनक थे, लेकिन डॉक्टर किथ का मत है कि सिंधु और सुमेरिया दोनों सभ्यताओं में पर्याप्त समानताएं प्रतीत होती हैं।